बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रात मोमिनीन सलामुन अलैकुम। मैं सैयद फ़ुरक़ान हैदर रिज़वी आज इस वीडियो का आगाज़ एक हदीस से करते हैं। इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए निजात का सफ़ीना है और इसी निजात के सफ़ीने में आपको शरीक करने के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुंसलिक करने के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचाने के लिए और उनकी तालीमात को आप तक पहुँचाने के लिए हुसैनी फेडरेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 50 सालों से यौम हुसैन हुसैन डे के नाम से एक अज़ीमुश्शान इजलास मुनक्किद करता है। इस बरस उस इजलास का 51वां दौर है। हमारे दरमियान कानपुर की एक बेहतरीन शख्सियत आली जनाब कबीर ज़ैदी साहब जो कि चेयरमैन है हुसैनी फेडरेशन के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपसे हुसैनी फेडरेशन 7 तारीख को है, 7 दिसंबर 2025 को इस बार 51वां हुसैन डे का इजलास है। चंद सवालात करने हैं। पहला सवाल तो ये करना है, इस बरस 51वां दौर है, पिछली बार 50वां दौर था। इस बरस क्या हुसैनी फेडरेशन ऐसा यूनिक कर रही है और क्या हर साल कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करती है? तो इस वक्त हमारी अवाम जानना चाहती है कि 51वें दौर में हुसैनी फेडरेशन क्या अपग्रेड लाएगी, क्या नया कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। हुसैनी फेडरेशन की जो ताकत है, हुसैनी फेडरेशन की जो तरक्की के राज है, वो ये है कि हमारी फेडरेशन में 50 मेंबर है जी और 50 मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह सबका मशवरा एक होता है, जी इसीलिए इसकी ताकत बराबर बनी हुई है जी और हर साल एक नया प्रोग्राम लेके आती है और बड़े जोश और खरोश के साथ और अच्छा एक्सपेंसेस भी अच्छे होते हैं, जी जिसमें हम लोगों ने कई सालों से एजुकेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब ज़माने के हिसाब से कुछ चेंजेस हम लोग ले आए हैं, जिसमें अपने शहर के हर कौम मिलत के बच्चे जी जिनको हमने ऑफर किया था वो हमारे एग्ज़ाम में शामिल हुए। करीब 540 बच्चे शामिल हुए जी और ग्रेड वाइज है वो बच्चे शामिल हुए, एग्ज़ाम दिया। उनके एग्ज़ाम के लिए भी हमने पेपर जामिया मिलिया और डिग्री कॉलेज दिया, शेयर डिग्री जी कॉलेज के प्रोफेसर से बनवाया। उनके लेवल का एग्ज़ाम लिसनिंग और जनरल नॉलेज और इस्लामी क्वेश्चन। जी अल्लाह का शुक्र है बच्चे बहुत खुश रहे, सबने एग्ज़ाम दिया। 40 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी ग्रेडिंग पर ले आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, जी उनको हम इनामत देंगे, कैश देंगे और जितने बच्चे भी शामिल हुए हैं उनको हम कंसोलेशन प्राइज देंगे। जी मकसद मेरा सिर्फ ये है कि मुल्क में, कौम में अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो बहुत सी समस्याओं का हल खुद बिल्कुल ब भाई। खुद हो जाएगा। देश से प्रेम करना, एजुकेशन है तो प्रेम का एक अलग अंदाज होता है, जी एजुकेशन नहीं है तो आप जो हालात देख रहे हैं वही रहते जी हैं। हमारी कोशिश है। आपने ऐसे ही बताया कि इस बरस एजुकेशन पे काम करा गया और 500 से ज़्यादा ही बच्चों का एग्ज़ाम लिया गया है, जिसमें से 40 बच्चे आए हैं, उनको अवार्ड से आप नवाजेंगे। एक और सवाल ये है कि आप उनको अवार्ड से नवाजेंगे और उनके फ्यूचर के लिए काउंसलिंग करेंगे, ऐसा ऐसा प्लान है जी। और एक सवाल बस ये पूछना चाहते हैं, जिन बच्चों को, जो बच्चे जैसे 500 बच्चों का आपने एग्ज़ाम लिया, जिसमें से 40 बच्चे जो आपने शॉर्टलिस्ट कर दिए, जो टॉप 40 बच्चे थे, उनके अलावा बाकी बच्चों के लिए कुछ आपने ऐसा रखा है कि उनको अगले साल के लिए मोटिवेट करें, या उनके लिए कुछ ऐसा एक स्पीकर या काउंसिल आपने बुलवाए हैं कि उनकी क्या मदद हो सकती है? जो बच्चे इम्तियाजी नंबर नहीं ला पाए हैं उनके लिए क्या है? देखिए, जो इम्तियाजी नंबर नहीं ला पाए हैं जी उनको जो काउंसलेशन प्राइज दे रहे हैं इसीलिए दे रहे हैं जी कि उनके अंदर मोटिवेशन जी पैदा हो। जी और मेरी शर्त और अपील ये भी है कि जो भी बच्चे हैं वो अपने वालिदैन, अपने पेरेंट्स को लेके आए, बिल्कुल क्योंकि देखिए जब तक कि पेरेंट्स के अंदर वो ख्वाहिश, वो जज्बा, वो रमक नहीं पैदा होगी अपने बच्चों को एजुकेशन देने की, तब तक बच्चों के अंदर वो बात नहीं आती। जी कॉलेज में 4 घंटा 6 घंटा पढ़ पढ़ के बच्चे आ जाते हैं, घर में माहौल अगर नहीं है तो पढ़ाई फिर आगे नहीं बढ़ नहीं पढ़ पाती। पाती। तो हमारी कोशिश पहले ये कि बेसिक जो दिक्कत है उसको हम फिल्टर करके सही करके ले आए। बिल्कुल उसके बाद आगे का इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, ये अभी 4 फेजेस में हुसैनी फेडरेशन एजुकेशन के मामले में काम करेंगे। जी ये पहला फेज है। पहला फेज इंशाल्लाह दूसरा फेज लास्ट ईयर जब आएगा जी तो आप भी खुश होंगे कि एक नई चीज लेके हुसैनी फेडरेशन जी। ये आपने बताया कि एक अगले बरस एक नई चीज़ ला रहे हैं। आपका और हुसैनी फेडरेशन के इदारे के तमाम लोगों का कानपुर की आवाम के जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा, जिससे कि हमारे कौम के जो बच्चे हैं उनके लिए हेल्प हो रही है और उनको अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए, फ्यूचर में तरक्की करने के लिए मोटिवेशन मिल रहा है। और
कुछ उनकी हेल्प हो रही है, कुछ स्पीकर्स भी आ रहे हैं जो उसके बारे में उनको गाइड करेंगे। आइए अब दूसरे जलसे के लिए थोड़ा बात करते हैं। आप दूसरे जलसे में कौन कौन उलमाए किराम शरीक हो रहे हैं और उसमें क्या क्या स्पीचेस रहेंगी, बैरून मुल्क से भी अब की बरस लोग आ रहे हैं और हर मज़हब व मिलत के अफराद इसमें शरीक होते हैं स्पीकर। तो आप हमारी आवाम को दूसरे जलसे के बारे में बता दें कि उसमें कौन कौन शरीक हो रहा है और कौन कौन उलमाए किराम और कौन कौन शोरा किराम उसमें आके अपनी स्पीचेस देंगे। देखिए, शोरा तो की तादाद हम कम रखते हैं। जी शोरा हमारे दो आ रहे हैं, मारूफ सिरसिरी साहब जी, और सलीम बल्लाम। गुलामपुरी साहब। ये हिंदुस्तान के नहीं, इंटरनेशनल लेवल के जी ये जी, शोरा शोरा किराम। हैं। और ये हयात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर इंसानियत के पैगाम को ये अपने अशार से लोगों तक पहुँचे। जी बिल्कुल। और जहाँ तक दूसरे सेशन की बात है, दूसरा सेशन इस साल और नफीस है। जी आइंदा सालों से ये ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल। जी जी इसमें हमारे नजफ से, जी नजफ इराक से मौलाना सैयद अली नईम साहब आ रहे हैं, जी जो आयतुल्लाह याकूबी साहब के दफ्तर के उनके नुमाइंदे हैं। जी, आयतुल्लाह याकूबी साहब एक इंटरनेशनल लेवल में एक बड़ा नाम। बड़ा। जी दूसरे हमारे जो उन्हीं के ऑफिस से उनके नुमाइंदे हैं, अल शेख साले अल काबी। जी ये बहुत जय्यत आलिम दीन है, ये भी तशरीफ ला रहे हैं। ये भी अपने बयान में इमाम हुसैन के पैगाम को आप तक पहुँचाएंगे। जी और उसके बाद हिंदुस्तान के एक से एक उलमा है। करबला से एक जय्यत आलिम दीन आली जनाब मौलाना अली नकी जैदी साहब, जी जो रहने वाले यूपी के हैं लेकिन वो रहते करबला में, जी वो भी आ रहे हैं। और वो भी अपने स्पीच, अपने पैगाम से लोगों के अंदर मुल्क से मोहब्बत, अपने पड़ोसी से मोहब्बत और अपने मज़हब से मोहब्बत पैगाम का इमाम एक हुसैन अलैहिस्सलाम को नश्र करेंगे। जी और हमारे मस्कत से आ रहे हैं डॉक्टर कल्बे अब्बास साहब। ये बहुत जय्यद आलिम है, इनकी अमेरिका वगैरह में स्पीचेस देने जाते हैं, जी जी बड़ी डिमांड रहती है इनकी। ये भी इस बार हुसैनी फेडरेशन के जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक जो पैगाम और एक नाम है, उससे इम्प्रेस हो गए ये लोग खुद। मैं आपको बताऊं एक बहुत अहम बात, ये जितने भी हमारे बाहर के उलमा जी हैं, बाहर के जो गेस्ट हैं, जी, ये खुद अपने खर्च से कानपुर तक आ रहे हैं। इनका माशाल्लाह। मेरे खर्च से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका है ये तो मैं बैरून खुद मुल्क से आ रहे हैं। अब खुद खर्च करके आ रहे जी हैं। तो फेडरेशन की जो पहुंच है, जो रीच है, जो लोगों तक कोशिश है, जी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है। इसका फ़ायदा हम चाहते हैं कि उन बच्चों तक पहुंचाएं जो अच्छे हैं पढ़ने में लेकिन अपनी तालीम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि फंड की ज़रूरत है। फंड हुसैनी जी फेडरेशन के बाद बहुत महदूद है, जी, लेकिन अल्लाह की बारगाह में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम बिल्कुल दुआ बेशक। करते हैं कि अल्लाह हम लोग को ताकत दे ताकि हम अपने मकसद को कामयाब करें। जी, आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि कौन कौन से उलमा इकराम शोरा इकराम हुसैन डे के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप हमारे चैनल के ज़रिए से आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं और आवाम को क्या बताना चाहते हैं कि वो हुसैन डे में तशरीफ़ लाएँ और क्या वो हुसैन डे से हासिल कर सकते हैं। लास्ट मैसेज आपका क्या रहेगा आवाम को? भाई फुरकान मियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आप बराबर हुसैनी फेडरेशन के प्रोग्राम को कवरेज करते रहते हैं। जी शुक्रिया। हमारा आखिरी पैगाम इस चैनल की जानिब से ये है कि देखिए, हुसैनी फेडरेशन कितना भी काम कर ले, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। बिल्कुल जब तक कि इसमें हर तरह से लोग का साथ नहीं होगा, किसी का कोई अपने सदेशन से साथ हो, किसी का वहाँ पहुँच के शामिल होने जी, का साथ है, साथ में। किसी का दामो दिरहम उससे साथ है। जी अगर मेरे पास स्कीम और तरक्की के रास्ते बहुत हैं, इंशाल्लाह अगर हमारे साथ लोग जुड़ेंगे तो हम बहुत जल्दी अपने मकसद तक पहुँच पहुंच सकें। जाएं। जी लेकिन उसके बाद भी मेरी कोशिश है कि जो जुड़ जाएं, क्योंकि कानपुर एक लेबर सिटी है। जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक लेयर है जो पैसे जी, वाली है, बाकी सब लोअर मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास जी, है। तो हम और अरेंजमेंट की अक्सरियत लोअर कोशिश मिडिल है। क्लास की। इंशाल्लाह इस पैगाम, इस चैनल के ज़रिए मैं आप हज़रात से अपील करता हूँ कि ठीक 1 बजे दिन में जो प्रोग्राम है जी काउंसलिंग का, बच्चों की हौसला अफजाई का, आप आए, एक मंजर ऐसा देखेंगे जो शायद आपकी आंखों ने पहले ना देखा हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारे चैनल के लिए कीमती वक्त दिया। नाजरीन, इस वीडियो का इख्तिताम
मैं एक शेर से करना चाहूँगा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं या हुसैन। आप हजरात से गुजारिश है 7 दिसंबर को बगैर किसी मज़हब की क़ैद के हुसैनी फेडरेशन के इस अजीम जलसे में परेड ग्राउंड में 7 दिसंबर को तशरीफ़ लाएँ और इमाम हुसैन के पैगाम को यहाँ से हासिल करें। एक दिन यौम हुसैन के नाम। खुदा हाफिज़, वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।